शमसुल्लाह काकड़ मेरा नाम है। आल बलूचिस्तान कलरक एंड टेक्निकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन का मरकजी सदर हूँ। आज हमारा छठा यौम तासीस था आल बलूचिस्तान कलरक एंड टेक्निकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन का। हम मुलाजमीन की हुकूक व भला व बहबूद के लिए ये सेमिनार मुनक्किद किया है और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि महंगाई के तनासब से हमारे तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए और जिस तरह के आए दिन हमारे ऊपर महंगाई का, पेट्रोल का बम गिराया जाता है, बिजली का बम गिराया जाता है, हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारे मुलाजमीन को इस तरह का रिलीफ दिया जाए। निगरान हुकूमत है, उनके पास इख्तियार है, वो कर सकते हैं कि हमें एक पैकेज की सूरत में तमाम पाकिस्तान के मुलाजमीन को, तमाम बलूचिस्तान के मुलाजमीन को एक पैकेज की सूरत में एक रिलीफ दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं BN चैनल का तहे दिल से मशकूर हूँ जो मुलाजमीन के आवाज़ बनने भी हमारा बेस बने। मेरा नाम लियाकत बेग है। शाहीन बल्दियाती फेडरेशन का मैं सदर हूँ और पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। यौम तसीस ये काबिल तहसीन, काबिल सताइश और काबिल दाद ये प्रोग्राम था कि माशाल्लाह बलोचिस्तान की सरजमीन पे मुलाजमीन का इतना बड़ा इज्तिमा, ये मैं शकर रसानी साहब और शमस काकर साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना खूबसूरत और इतना मुनज़्ज़म प्रोग्राम करके उन्होंने कोयटा में एक मिसाल कायम की। और ये मैं शमस भाई को बिलखुसूस ये बात करता हूँ और शकर रसानी साहब के लिए ये मेरा मैसेज है कि अपनी जो मजदूरों के लिए, मुलाजमीन के लिए, मेहनत कशों के लिए वो जिद्दोजहद कर रही हैं, उनको आप उसको रफ्तार को तेज़ करें। और क्योंकि इस वक्त जंग अक्सर चेंज हो चुकी है, इस वक्त कैपिटलिज्म की जंग है, किसी भी नजरिए की जंग नहीं है। पाकिस्तान का 3% सरमायादार एक पेज पे इकट्ठा है। हमारे 97% मुलाजमीन खेरू हैं। वो इन जालमों की जंग लड़ते लड़ते गरीब हो गए, अपने खून के रिश्तों से भी मुनक़ता हो गए। और ये जो जालिम सियासतदान हमारे मजलूमों की, महकूमों की जंग लड़ते लड़ते खरबती हो गई, इनको ये पहचानना होगा। इनको अपने पेज पे आके अपने ममलकत खदादत पाकिस्तान की सालमियत, अपने महकमे की बहाली और मुलाजमीन का इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक मजदूर कास्ट के लिए जो हम काम कर रहे हैं, आप हम लोगों को कवरेज देते। मेरा नाम शकर खान रैसानी है। मैं पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन का सूबाई जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज आप लोगों ने देखा ये प्रोग्राम हर साल मनाया जाता है, इस साल भी हमने मनाया। थोड़ा सा बताएंगे जिससे जो लेबर है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लेबर दिन ब दिन दस्ती जा रही है। देखो हमारा तो एक छोटा सा तंजीम है बाकी तंजीमों के हवाले से, तो हम कोशिश करते हैं जो पूरा साल हमारा लेबर जो काम करता है, जो हमारे नुमाइंदे हैं लेबर के लिए काम करते हैं, जदोजहद करते हैं, हम उनकी हौसला अफजाई के लिए एक छोटा सा शील्ड जिसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन उनका हौसला अफजाई होता है। वो मजीद एक साल के लिए तैयार होते हैं लेबर के हकूक़ के लिए, जंग के लिए। ये तो आपको बखूबी पता है, सिर्फ ये हम हौसला अफजाई करने के लिए अपने लेबर के लिए। रसानी साहब, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक बंदा जो 500 रुपये कमाने वाला बंदा होगा वो 500 रुपये को फाड़ देगा, मगर घर पे कुछ नहीं ले जा पाएगा। चाहे चीनी ले लो, चाहे घी ले लो, चाहे बिजली के बिल ले लो, चाहे गैस के बिल ले लो, चाहे मतलब खाना पीना ले लो। तो बिल्कुल आपने बजा फरमाया। आज तो ये आप तो 500 रुपये वाले की बात कर रहे हैं, मैंने कहता हूँ आज 2000 रुपये जो दिहाड़ी लेता है उसका भी गुजारा नहीं होता। तो ये हालात देख के मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना नजरिया है, जो मेरे दोस्तों का नजरिया है, अब इस मुल्क में इनकलाब के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो या तो इनकलाबी होना चाहिए, जो जितने सियासतदान हैं जो इनसे शुरू करना चाहिए। सबसे पहले इनको लटकाना चाहिए, आग में फेंकना चाहिए, जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा और जिन्होंने हमारे मुल्क को इस हालत तक पहुंचाया कि यहाँ पे लोग खुदकुशी करने को तैयार हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है, कोई हम भी ऐसे देख रहे थे, यहाँ रहते हैं, बाजार में आते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, टूटने के ज़खायर बहुत मिल रहे हैं। हाँ देखिए, अल्लाह न करे कि ये हमारा मुल्क टूटे, लेकिन अब भी मैं कहता हूँ जो ये मजदूर आपने देखा बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जितने मजदूर हैं, इंशाल्लाह ये हम मुल्क को टूटने नहीं देंगे। मुल्क को तो तोड़ रहे, जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो पार्टी सरबराहान है वो तोड़ रहे। इंशाल्लाह जब वो नौबत आएगा, आप हम मजदूरों को ही बॉर्डर पे और मुल्क में लड़ते, दुश्मन से लड़ते हुए देखेंगे। आखिरी सवाल, रेड को क्यों नहीं चलाया जा रहा है? सर ये तो वही बता सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग को चलाओ, ताकि अगर एक रिकॉर्डिंग चलेगा हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए
को फ़ायदा होगा और हमारा पूरा पाकिस्तान एक स्टेज पे शायद दुबई के लेवल तक आ जाए। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।